हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राठौर रिव्यूज। प्यार को क्या नाम द सीरियल के अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। ज्योति और सिद्धार्थ जो होते हैं अपने घर के लिए निकल रहे होते हैं, तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा ज्योति अपने बाबा के बारे में पूछती है तो उसे अंजलि बताती है कि उन्हें कुछ ज़रूरी काम है, इसलिए कॉल पर बात कर रहे हैं। तभी यह सुनकर जो श्लोक होता है वह कहने लगता है कि मैं जाकर बाबा को बुलाकर लेकर आता हूँ। तभी श्लोक निरंजन के पास आता है और कहने लगता है ताई जा रही है। तभी यहाँ पर निरंजन कहने लगता है मैंने तो ज्योति से कहा था ना कि मुझसे मिलने बगैर उसे जाने मत देना। तभी यहाँ पर श्लोक के दिल में फिर से नफरत आ जाती है अपनी आई के बारे में। यहाँ पर यह दोनों एक दूसरे के मुंह फुलाए बैठे हुए होते हैं और आस्था जो होती है अपना काम कर रही होती है। तभी श्लोक मन ही मन सोच रहा होता है कितना एटीट्यूड है इसमें। तभी फिर श्लोक कहने लगता है वैसे गलती भी मेरी थी, मैंने ही माफ़ी मांग लेता हूँ। यहाँ पर आस्था सोचने लगती है वैसे गलती मेरी थी, मैं ही माफ़ी मांग लेती हूँ। तभी दोनों एक साथ सॉरी कहने वाले होते हैं। तभी आस्था लाइट ऑन कर देती है और कहने लगती है कि क्या कहा आपने। तभी वो कह रहा होता है कि तुमने मुझसे सॉरी कहा ना। तभी आस्था कहने लगती है मैं आपसे सॉरी क्यों कहूँगी, मैंने तो आपसे सॉरी नहीं कहा। इसी तरीके से दोनों के बीच बहस चल रही होती है। फिर श्लोक जो होता है वो कहने लगता है अच्छा तो तुमने सॉरी नहीं कहा था। तभी वो कहने लगती है कि मैंने सॉरी क्यों कहूँगी, पूरे हॉल के सामने आपने मुझे डांटा था। तभी श्लोक कहने लगता है अच्छा तो फिर बेडरूम में लाकर तुम्हें डांटता क्या जगह करूँगी, वही तो डांटूंगा। तभी श्लोक से आस्था कहने लगती है अच्छा अब मैं भी। तभी दोनों इस तरीके से बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा मानसी का कॉल आता है वरद को और फिर मानसी कह रही होती है कि प्लीज़ वरद मेरे साथ शॉपिंग के लिए चलो ना। तभी वरद कहने लगता है कि नहीं मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मैं इस वक्त तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। तभी मानसी कहने लगती है मैं खुद चली जाऊंगी। यहाँ पर पैसे से भरा हुआ बैग लेकर आ रही होती है आस्था, तो उससे अंजलि पूछने लगती है कि कहाँ जा रही हो यह लेकर। तभी आस्था कहने लगती है इसमें कपड़े और आई को देने जा रही हूँ। तभी वो कहने लगती है ठीक है। यहाँ पर आस्था कहने लगती है आई मुझे माफ़ करना कि मैंने आपसे झूठ कहा। सुजल और काव्या जो होते हैं वरद के ऑफिस में जा रहे होते हैं। काव्या बहुत जिद कर रही होती है, कहने लगती है पापा प्लीज़ चलिए ना मेरे साथ, मुझे ऑफिस शॉपिंग करनी है, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। तभी यहाँ पर सुजल मन ही मन कह रहा होता है कि यह जब जाएंगे ना शॉपिंग के लिए तो मैं भी इनके साथ जाऊंगी और मैं भी वहाँ पर मौके का फ़ायदा देखकर बहुत सारी चीज़ें खरीद लूँगी। यहाँ पर पवार के पास जाती है आस्था और पवार के पास निरंजन के खिलाफ बहुत बड़ा सबूत होता है, डीवीडी यानी सीडी के अंदर बहुत। तभी इसके बदले में आस्था उसे बहुत सारा पैसा से भरा हुआ बैग दे देती है और वो सीडी ले रही होती है। तभी वो कहने लगता है अच्छा इसमें पैसे तो है ना। तभी वो कहने लगती है हाँ आप खुद देख लीजिए। तभी वो कहने लगता है कि वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम यह निरंजन के खिलाफ सबूत का क्या करोगी। तभी वो कहने लगती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरे बाबा की इतनी इज्जत है और वो बर्बाद हो और बदनाम हो। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा सुजो के साथ वो और काव्या के साथ शॉपिंग के लिए आ जाता है वरद और उसी मॉल में आई हुई होती है मानसी जो होती है वरद और सुजो को देख लेती है और उसके मन में मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है क्योंकि वरद ने तो मुझे मना किया था ना, फिर बराबर इसके साथ आ गया यानी सुजल के साथ, जिसके बाद वरद प्रति नफरत आ जाती है मानसी के दिल में। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा सबूत लेकर आ जाती है घर के अंदर आस्था और कह रही होती है कि पूरे परिवार वालों को सबूत दिखाऊंगी, सबसे पहले श्लोक ऑफिस से आ जाए उसके बाद मैं ये सबूत दिखाऊंगी श्लोक को और उनके सामने खुद सबूत आ जाएगा। यहाँ पर अंजलि उसे आवाज़ दे देती है और कहने लगती है
सारे घर में दिए रख दो, तभी सारे घर में दिए रखी होती है आस्था, और अच्छे सारे घर में दिए रख देती है, तभी वहाँ पर श्लोक आ जाता है और वहाँ पर कोई आकर पर्दे के पास वो दिया रख देता है ताकि पूरा रूम जल जाए। जिसके बाद श्लोक को लगता है कि आस्था ने ये किया है और उसे लगता है आस्था भी ना बहुत लापरवाह हो गई है, अभी सारा घर जल जाता तो, और फिर वो साइड में रख देता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा निरंजन के भी कमरे में वो दिया रख देती है। निरंजन जो होता है वो कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है आस्था कि तुम मेरे बेटे के सामने और सारे घर वालों के सामने मेरी सच्चाई लेकर आ जाओगी? तभी वो कहने लगती है कि हाँ, वैसे मैं कामयाब तो नहीं होती हूँ लेकिन कोशिश तो करती हूँ ना, लेकिन कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती बाबा, ऐसा वो कह देती है। वो कहने लगती है, आप तो भले मानुष है लेकिन आपके जो कर्तव्य हैं ना वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तभी वह यहाँ पर निरंजन कहने लगता है, तुम्हारे प्लान में कभी भी तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगा, इतनी नफरत भर दूंगा ना तुम्हारे खिलाफ श्लोक के दिल में कि वो तुम्हारा नाम लेते से ही तुम्हें नफरत करने लगेगा। तभी यहाँ पर सबूत दिखाने के लिए जा रही होती है आस्था और निरंजन अपने कमरे में दिए के जरिए आग लगा देता है और फिर कहने लगता है, आस्था तुम्हारा नाम लेते से ही श्लोक के मन में इतनी नफरत आ जाएगी ना, यह मेरा पहला कदम है उसकी ओर। और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए राठौर रिव्यू चैनल सब्सक्राइब करें एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।